अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जब भी हमारा बर्ड बीमार हो जाए, कोई कबूतर बीमार हो जाए, खाते पीते अचानक उसका पोटा बंद हो जाए, हाजमा ख़राब हो जाए, तो तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, टॉपिक ये है कि तब हमें उसको किस तरह की डाइट प्लान करना चाहिए, किस तरह की खुराक देनी चाहिए ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। इसके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं कम से कम टाइम के अंदर बर्ड्स को पाँव पे खड़ा करता हूँ। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले ये कि आपका कबूतर ठीक ठाक था, सुबह ठीक था, दिन को दाना खाया, दाना खाने के बाद शाम को स्वेल हो गया, सूज गया और डिस्टर्ब हो गया। अब आपने क्या करना है। मैं जब भी बर्ड्स को देखता हूँ वो किसी भी कंडीशन में है, ठीक है, और मैं देखता हूँ वो सेट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, उस कबूतर को नीम गर्म पानी से पलट के वॉश कर देता हूँ। ठीक है, एक से दो दफ़ा वॉश करता हूँ। वॉश करने के बाद क्या होता है, बर्ड साफ हो जाता है। एक तो ये होता है कि पोटा वॉश करने से ये तो पता चल जाता है कि मसला क्या है, उसके पोट में क्या ऐसा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो बाहर आ जाएगी। अगर पोटे में जहरबाद ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से पोटा रुक गया तब पता चल जाएगा। और अगर दाने में फोटे से पलटने के बाद सब्जा आ रहा है, वो पता चल जाएगा कि इसके अंदर फंगस पैदा हो गई है। तो वो पोटा पलटने से सब कुछ पता चल जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस बर्ड्स को वहां से उठा के साइड पे कर देना। क्योंकि जब एक बर्ड सुस्त होता है, बीमार होता है, तो उसके ऊपर डिफरेंट वायरस अटैक करते हैं। बहुत से बीमारियां, बहुत से वायरस एक टाइम पे एक्टिव होते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बर्ड्स को मैं वहां से उठा के साइड पे ले जाता हूँ। एक हॉस्पिटल, एक अलग जगह बनाई होती है मैंने, वहां शिफ्ट करने के बाद सबसे पहले क्या है, उसको लिक्विड डाइजेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, ठोस गजा फिर मैं उसको नहीं देता। उसको सारा दिन, अगर फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे मैंने बर्ड्स को देखा सुस्त है, बीमार है, वो किसी भी कंडीशन में, आखिरी कंडीशन में, तो मैं उसको उठा के साइड पे कर लूंगा और उसको मैं लिक्विड दे के हजम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी बनाऊंगा गुड़ वाला, पानी में गुड़ मिक्स करके बना के उसको दे दूंगा और वो उसे डाइजेस्ट करवाऊंगा। थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अगर उसने डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी चला दिया तो अच्छी बात है। कभी कभी बर्ड्स पानी नहीं हजम करता, उसके लिए क्या होता है, वो जो पानी हजम नहीं करेगा तो उसको ताव लग जाएगा। अगर ताव है, उसके लिए मैंने चैनल के ऊपर एक ट्रीटमेंट शेयर किया हुआ है, ताव को कैसे ठीक किया जाता है, तो मैं वो ट्रीटमेंट करता हूँ। क्योंकि पोटे का पानी गर्म हो जाता है, समझो कबूतर को ताव लग गया। दूसरा तरीका ये होता है, अगर फंगस निकल रही है, सब्जा आ रहा है, तो समझो कि जो दाना हमने दिया उसमें जहर था, वो उसने बर्ड्स के जिस्म को खराब कर दिया, फिर मैं वो दाना उसको नहीं देता। इवन उसको नहीं देता, बाकी बाकी कबूतरों को भी नहीं देता। तीसरी चीज़ क्या है, पोटे में से जहरबाद निकलता है, जब वो निकलेगा तो पता चल जाएगा इसको जहरबाद का इशू है। फिर उसको कंकर पाउडर बना के दे दूंगा, या कंकर के लिए फ्लैजोनिस्टेट का ड्रॉप्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा उसका लिंक। वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, उससे रिकवरी करता हूँ और वहाँ से पता चल जाता है। फिर ये है कि फर्स्ट उसको गुड़ वाला पानी दे के डाइजेस्ट करवा लिया। अगर वो पानी हजम करना शुरू कर दिया तो समझ लें आपका बर्ड सेफ है और वो सेहत वो ठीक हो जाएगा। फिर सारा दिन मैं उसको पानी हजम कराता हूँ, पानी 2 से 3 दफ़ा दिया, या ज़्यादा ज़्यादा ये किया, 1 गिलास पानी में जो मेरा एक, जिसे मैं कहता हूँ एनर्जी बूस्टर, मैं वो पानी बना लेता हूँ। जब भी सुस्त हो एक ही चीज़ बनाता हूँ, 1 गिलास पानी लेके उसमें 1 चम्मच लाइजोविट सिरप डालिए, या 3 सीसी 3 ml लाइजोविट सिरप, 1 चम्मच ग्लूकोज, 1 चम्मच ORS डाल के तीनों मिक्स करके ये पानी बना के रख लेता हूँ। सारा दिन मैं उस बर्ड्स को वही पानी दे के हजम कराऊंगा। ठीक है, 2 सीसी 3 सीसी 5 सीसी जितना हजम करे तो वो उतना दूंगा। पहले 2 सीसी दूंगा, फिर 3, फिर 4, जिसे जैसे जैसे दूंगा वैसे वैसे हजम करे, तो वो पानी पे मैं चलाता रहूंगा। तो शाम तक, रात तक मैं उसको ये पानी वक्फे वक्फे से काफ़ी दफ़ा दूंगा, 5-6 दफ़ा हजम करवा दूंगा। उसके बाद ये एक है कि दाना वो जो जिसकी वजह से मसला हुआ था वो उसको दोबारा नहीं दूंगा। पहले दिन शाम को मैं काफ़ी देर भूखा भी रखता हूँ और फिर उसके बाद उसको मैं लिक्विड गज़ा देता हूँ। लिक्विड में मैं सिरलैक बना के दे देता हूँ, या आप कोई भी लिक्विड गज़ा दे सकते हो, कोई फीड दे सकते हो जो लिक्विड में हो, मैं वो बना के उसको दे दूंगा। 5 ml दे के ऊपर से 7-8 ml या 10 ml पानी दे के पतला सा करके उसको दे दूंगा। अगर वो रात को 10-11 बजे तक डाइजेस्ट कर लेगा तो फिर दोबारा थोड़ा सा दे दूंगा। ठीक है, सुबह तक वो डाइजेस्ट कर लेगा। अगर सुबह डाइजेस्ट किया या नहीं किया, याद रखें सिरलैक हमेशा 100% हजम नहीं होता। अगर 50% हजम होगा, 50% रह जाएगा, सुबह उसको पलट के वॉश करके छोड़ दूंगा और दोबारा उसको वही पानी जो मैं एनर्जी बूस्टर बनाया था, गिलास वाला पानी, वही देना शुरू कर दूंगा। फिर सारा दिन वही हजम कराऊंगा। फिर नेक्स्ट डे शाम को जो है ना, फिर दोबारा उसको लिक्विड दूंगा। 1 से 1.5 दिन मैं उसको कम खुराक पे लेके आऊंगा और लिक्विड पे लेके आऊंगा, और दूसरा उसको लिक्विड पानी हजम करवाऊंगा। इस एक दिन के अंदर अंदर आपका बर्ड खतरे से भी बाहर हो जाता है। मैं हमेशा कबूतर, मैक्सिमम कबूतर मैं 24 घंटे के अंदर पाँव पे खड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि
अगर आप खुराक दोगे, दाना दोगे, ज़्यादा खुराक, रोटी के बोरे, ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करोगे, तो याद रखिए वो जरासीम जो जिसकी वजह से बर्ड्स बीमार हुआ है उनको भी खुराक चाहिए। अगर आप उनको दाना इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा दाना दोगे, कबूतर को खिलाने पिलाने की कोशिश करोगे, तो वो जरासीम भी खुराक लेंगे, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने बीमारी के दौरान बर्ड्स को एक तो नरम गज़ा दी जाती है, दूसरा उसकी गज़ा चेंज की जाती है, ठीक है, और तीसरा उसको गज़ा कम दी जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो जरासीम खुद ब खुद मर जाते हैं, वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हुआ है। वो जरासीम ही खत्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर से, क्योंकि उनको खुराक ठीक तरीके से नहीं मिल रही। वो खत्म हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं। फिर एक दो दिन के बाद फिर उसको मैं जब देखता हूँ मेरा बर्ड्स अब खाने की, तो क्योंकि ज़्यादा 24 घंटे कम खुराक में रखोगे कबूतर दाने के पीछे भागेगा, तो फिर मैं आहिस्ता से उसको रोटी के बोरों पे लेके आऊँगा, 5% 10% दे के हजम कराऊंगा। अगर वो हजम कर रहा है ठीक तरीके से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन मैं रोटी के बोरों पे रखूँगा, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन वापस उसको मैं दाने पे ले आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आगे दाना इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। कहने की बात यह, मकसद ये था ये बात करने का, कोई भी बर्ड्स जब बीमार होता है, आमतौर पर लोगों के बर्ड्स बीमार होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो 2-3 दिन में मर जाता है। तो मैं इस तरीके से बर्ड्स को ट्रीट करता हूँ, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, कभी भी ज़ाया नहीं होता, ठीक है। तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो, इस तरीके को एक दफ़ा अप्लाई करके देखें कि बर्ड्स बीमार होगा, उसकी खुराक चेंज करनी है, उसको लिक्विड गज़ा पे लेके आना है, एनर्जी बूस्टर बना के देना है, और उसको कम से कम खुराक देनी है। आप खुद ब खुद देखोगे कि यार ये बर्ड्स कल के दिन तो मरने वाला था, आज ये सेव हो गया, आज ये बच गया, हालांकि आपने कुछ ऐसी बड़ी चीज़ दी भी नहीं है। वो कैसे ठीक हो गया, वो कैसे फ्ला वायरस से या इस वायरस से बाहर निकल आया। तो यही चीज़ है कि उसको थोड़ा सा नरम गज़ा और कम गज़ा दी जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। तो मैक्सिमम बीमारी क्या होती है, जो दाना हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से बर्ड्स बीमार होते हैं, खाने पीने की वजह से उसमें कोई गलती हो जाती है, टॉक्सिन्स होते हैं, या कुछ भी मिसमैनेजमेंट होती है, उसकी वजह से आपका बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, वो बीमार हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को कम से कम टाइम के अंदर रिकवर कर सकते हो, और आप अपने बर्ड्स को वापस ठीक कर सकते हो। तो उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आएगा, और आप ये करके देखना, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स कम से कम टाइम के अंदर ठीक होंगे। वो दाना जिसकी वजह से कबूतर जब बीमार होते हैं, तो आपने वो दाना बाकी कबूतरों को भी नहीं देना, फ़ौरन दाना रोक देना है, बाकी कबूतरों को दाना चेंज कर देना है। ये जो बर्ड्स बीमार है इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में सिर्फ ये देखना है कि मसला क्या है, जैसा प्रॉब्लम है वैसा ट्रीटमेंट होगा। जिस बॉडी के जिस हिस्से का इशू है आपने उस हिस्से का ट्रीटमेंट करना है, और कम गज़ा पे रखना है, नरम गज़ा पे रखना है। इंशाल्लाह 24 घंटे में आपका बर्ड्स आप ठीक हो जाएगा, और आपको वही बर्ड जो एक दिन पहले मरने वाला होगा, नेक्स्ट डे वो पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत से बर्ड्स ठीक किए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ आएगी, और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ बैठ के जो मकसद है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेन करना, ताकि इन इश्यूज़ को आप लोग खुद हैंडल कर लो। तो मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं, बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत से दोस्त रिप्लाई करते हैं जो मेरी बताए हुए ट्रीटमेंट को करते हैं, और वो 100% रिजल्ट दे रहे हैं, यानी उनको 100% रिजल्ट मिल रहा है, और वो उस चीज़ से खुश हैं कि आपकी बताई हुई चीज़ों का रिजल्ट मुकम्मल आता है, बेहतरीन आता है। और मुझे भी इसी चीज़ की खुशी होती है, चलो मेरी वजह से किसी की रहनुमाई होगी, या मैं किसी के लिए कुछ बेहतर कर सका। तो बाकी इससे ज़्यादा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा और समझ आ जाएगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।